तीसरा क्वेश्चन है, देखो प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका 3,1, -1, -3। ठीक है, तो पहला पद तो ठीक हो गया, जो इसका फर्स्ट टर्म है। पहला पद कितना है इसका 3, तो हम लिख देंगे कि प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब क्या लिखना है इसका सारवंतर। तो सारवंतर माने देखो, जब हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो वो क्या आता है, इसका सारवंतर आ जाता है। ठीक, तो d बराबर क्या आ जाएगा हमारा A2 - A1। ठीक है, तो दूसरे पद में से आप पहले पद को घटाओगे तो 1 - 3, तो 1 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, फिर वैसे जो d है, वैसे तो ये AP है तो सबका अंतर बराबर ही होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसमें घटाएंगे तो तीसरे पद में से किसको घटाएंगे हम, दूसरे को, A3 - A2। तो A3 कितना है आपका -1, माइनस A2 कितना है 1, तो -1 और -1 कितना हो गया -2। वैसे देखो A4 - A3, तो A4 कितना है -3, माइनस ये कितना है -1, तो -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस। तो अतः क्या लिख देंगे हम, प्रथम पद A बराबर दे रखा है हमको 3, और हमारा सार्वंतर कितना आ जाएगा, D बराबर कितना आ जाएगा -2। तो हमें पहला पद और सार्वंतर निकालना है। ठीक है, तो वैसे तो नेवी सबको नेवी घटाओगे तो एक से आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल घटा लेना। तो इसका सेकंड पार्ट है, देखो -5, -1, 3, -7। ठीक, तो प्रथम पद कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट टर्म कितना है -5, तो इसका जो प्रथम पद हो जाएगा वो आएगा आपका -5। ठीक है, अब हमको D निकालना है सारवंतर, तो D पहले हम निकालते हैं A2 - A1। अगर AP नहीं बोलता ना तो हम सबको घटाते, वैसे इसने सीधे बोल रखा है कि AP है तो एक को घटा के भी चल जाएगा। तो A2 कितना है हमारा -1, माइनस A1 कितना है -5, तो कितना आ जाएगा -1 माइनस माइनस +5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, वैसे अगर हम करेंगे A3 - A2 तो कितना आ जाएगा 3 माइनस A2 कितना है -1, तो आ जाएगा 3 माइनस माइनस +1 इक्वल टू आ गया 4। तो चलो इसे भी घटा ही देते हैं, तो D बराबर कितना आ जाएगा A4 - A3। A4 कितना है आपका 7 माइनस 3, A3 कितना है 3, तो 7 में से 3 गया कितना आ जाएगा 4। तो लास्ट में लिख देना आप, अतः प्रथम पद A बराबर दे रखा है आपको -5, और जो आपका सार्वंतर आ जाएगा, किससे दिखाते हैं इसको, D से ना, तो सार्वंतर D आ जाएगा आपका 4। तो ऐसे करके इसके 1-2 पार्ट हो रहे हैं, उसे कर लेना तीसरे क्वेश्चन के। ठीक है, फिर देखो चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न में कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर और 3 और पद लिखिए। पहले तो हमें ये सिर्फ देखना है कि ये AP है या नहीं है। अगर AP है तब हमें क्या निकालना है, इसका सारवंतर निकालना है और 3 और पद निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि AP है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यही पता है कि अगर सारवंतर बराबर होगा तो वो AP होगा। ठीक है, तो अगर सारवंतर बराबर नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि वो AP नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे A तो चलो 2 हो गया, पहले हम सबसे पहले सारवंतर ही निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो सारवंतर होगा D होगा, D बराबर देखो पहले हम लिखते हैं A2 - A1, तो A2 - A1 यानी 4 - 2 इक्वल टू कितना आ गया 2। फिर हम D निकालेंगे A3 - A2, तो A3 में से A2 को घटाओगे तो क्या आएगा 8 - 4 इक्वल टू कितना आ गया 4। तो तीसरे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2 में ही हमको पता चल गया कि सारवंतर बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे कि अतः AP नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि सारवंतर, रीजन भी लिख सकते हो कि क्योंकि सारवंतर समान नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि अतः यह AP नहीं है क्योंकि इसका सारवंतर भी क्या है, समान नहीं है। ठीक, तो वैसे देखो इसका सेकंड पार्ट है, ये है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो पहला पद तो चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें भी सारवंतर D निकालते हैं। तो D में हम क्या करेंगे, देखो हम घटाते हैं A2 - A1, तो A2 क्या हो जाएगा हमारा 5/2, ये दूसरा पद A2 हो गया, ये तो AP है ना ये, तो फर्स्ट वाला पद A1 बोलते हैं, दूसरे को A2, A3, A4 ऐसे करके। ठीक, तो सेकंड पद में से हम पहला पद घटाएंगे तो 5/2 - 2। अब यहाँ पे आप लॉसोपर ले लोगे तो ये आएगा आपका 5 - 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, लेकिन देखो सबके चेक करने पड़ेंगे तभी हमें पता भी चलेगा ना AP है नहीं है।
तो डी, इसका डी निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपका A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा 3, A2 कितना है 5/2। फिर हम लॉसअपर ले लेंगे, 3 दूना 6 ऋण 5 बराबर आ जाएगा 1/2। फिर वैसे ही डी निकालेंगे हम, A4 माइनस, निकालना सब, हो सकता है कि पहले दो का डिफरेंस इक्वल आए, लास्ट वाले का ना आए, है ना। तो जितने पद उसमें दिए होंगे तो डिफरेंस सबका निकालना, A4 लास्ट पद तक, मतलब A4 माइनस A3। तो ये आएगा आपका 7/2 माइनस 3, कितना आएगा 7 माइनस 3 दूना 6, यानी कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हो सकता है कभी कभी फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस इक्वल आए, बात का ना आए, है ना। तो सबका आप डिफरेंस निकालोगे, अगर जितने भी यहाँ पे पॉइंट टर्म दे रखे हैं, जितने पद दे रखे हैं, तो जब सबका सारवंतर समान आएगा तब हम बोलेंगे कि यह क्या है, एक AP है। तो आप लिखोगे कि अतः यह AP है। AP का मतलब है कि समांतर से, लिख भी सकते हो, क्योंकि क्यों बोल रहे हैं AP है, क्योंकि सारवंतर क्या है, समान है, क्योंकि सारवंतर समान है। ठीक है, अब देखो AP हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अगर ये AP है तो इसका क्या निकालो, कह रहा है सारवंतर भी लिखो और 3 और पद लिखो, कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो A क्या होता है, पहला पद ना, तो पहला पद कितना है इसमें 2। ठीक है, और D सारवंतर कितना है 1/2, ये तो हम इतने बार निकाल ही चुके हैं। अब क्या कह रहा है, देखो इस सीरीज के 3 और पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अब कौन सा पद, 5वां पद। तो 3 और निकालने, यानी 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालना। तो A5 कितना हो जाएगा, देखो जो लास्ट पद है ना उसमें हम क्या करेंगे, D को जोड़ते रहेंगे। तो लास्ट पद कितना है 7/2। ठीक है, उसमें D को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, लॉसअपर लेने की जरूरत नहीं, दोनों कार समान ही है, 7 1 8/2, यानी कितना आ गया 4। फिर A6 जो होगा 5 वाले पद में 1/2 जोड़ देंगे, D जोड़ते रहते हैं ना, तो अगला पद मिलते रहता है। तो जैसे 2 में हमने 1/2 जोड़ा 5/2, फिर 1/2 जोड़ा 3, फिर 1/2 जोड़ा, फिर यहाँ हमने 1/2 जोड़ा 4 आ गया, फिर 4 में 1/2, डिफरेंस को जोड़ते रहेंगे। माइनस में होगा तब भी जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो लॉसअपर ले लेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 धन 1 बराबर आ जाएगा 9/2। फिर A7 कितना आ जाएगा 9/2 धन 1/2, जो लास्ट टर्म है उसमें डिफरेंस को ऐड करते रहना, 2 9 1 10, यानी कितना आ गया 5। तो अतः जो हमारी AP होगी, ये कह रहा था कि जो AP नहीं है वो तो सीधे लिख दो क्या कि आप AP नहीं है, जो AP होगी उसका सारवंतर निकाल ही चुके हो, सीधे लिख देना है। AP क्या हो जाएगी हमारे, देखो पहला है 2, फिर है 5/2, फिर है 3, फिर है 7/2, फिर क्या है 5वां टर्म 4, फिर 9/2, फिर 500। ठीक है, तो ये इसके अगले 3 पद हो गए, ये हमारे क्वेश्चन में दिए हुए थे 3 अगले पद हो गए, और इसका जो D है वो आ रखा है हमारा 1/2। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जो AP होंगे उसमें ये प्रोसेस अपनानी है, जो AP नहीं होगा उसको आप सीधे सीधे लिख दोगे कि यह AP नहीं है। ठीक, तो लेकिन सारवंतर का ध्यान रखना, सारे टर्म को माइनस कर लेना, जितने टर्म इसमें दे रखे होंगे लास्ट वाले टर्म से उसका सेकंड लास्ट माइनस जरूर करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं इसके, तो इसको घर में कर लेना, जो नहीं आएगा वो पूछ लेना। पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है 10 लगभग हैं, ये 2 पार्ट मैंने बता दिए, तो ऐसे ही कर लेना, जो नहीं आएगा फिर पूछ लेना।